आप अगर हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे तो बहुत सी चीज़ों के साथ साथ बहुत सी बातों के साथ साथ ये बात भी समझ में आएगी कि ब्राह्मणों ने अपने धर्म को, जिसको आज के दौर में हिंदू धर्म कहा जाता है, सनातन धर्म कहा जाता है, इस धर्म को ब्राह्मणों ने अपने फ़ायदे के लिए बनाया है। अब देखें, ये स्कंद पुराण है। इसको पढ़ने से ये बात लगती है। मैं अभी देख रहा था इसका वैष्णव खंड। वैसे तो आप कोई भी पूरी पुस्तक उठा के देखें, आपको एक ही तरह की बात मिलेगी। वैष्णव खंड में और इससे पहले के खंडों के अंदर भी हर मास, हर महीने के बारे में बताया है कि इस महीने की क्या अहमियत है, इस महीने का क्या महत्व है और क्या क्या करना है। या फिर उस महीने के अंदर करने के बाद जो असल चीज़ बताई जाती है वो दान है, ब्राह्मणों को दान देना है। अब महीना जैसा है, जिस महीने में जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उसी चीज़ के दान के बारे में बताया गया है कि ब्राह्मणों को वो चीज़ दान करनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों के बाद, इन सब बातों के बाद तो यही पता चलता है कि ये सारा खेल ब्राह्मणों ने अपने फ़ायदे के लिए बनाया। देखिए, मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ। ये स्कंद पुराण वैष्णव खंड का कौन सा ये है, वैशाख मास महात्म्य है। वैशाख मास की अहमियत के ऊपर है। तो इसमें आप देखेंगे कि क्या लिखा है। वैशाख में वो गर्मी शुरू हो जाती है, जिसको अपनी ज़बान में बैसाख बोलते हैं। तो इसमें गर्मी, लू, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो पंखे की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ से देखें, बैसाख मास में पंखा दान करने के बारे में आया है। देखिए, छाया चाहने वालों को छाया तथा पंखे की हवा चाहने वाले को पंखा देना चाहिए। सभी दानों में से जल, छड़ तथा पंखा दान ही प्रशस्त है। तो यहाँ आप इस चीज़ को देखें। यहाँ ये लिखा है कि जो मानव वैशाख में द्विजों को, द्विज बोलते हैं ऊंची जाति ब्राह्मणों को, पंखा दान नहीं करता, जो मानव वैशाख में ऊंची जाति ब्राह्मण को पंखा दान नहीं करता, वो सैकड़ों वात जनित रोग से आक्रांत होकर नरकगामी हो जाता है। अब देखें, अगर इस महीने में ब्राह्मण को पंखा नहीं दिया गया तो सैकड़ों तरह की बीमारियां होंगी लोगों को, और फिर मरने के बाद नरक मिलेगा। अब नीचे भी आप देखें, बहुत दूर तक पंखा दान के बारे ही में बताया है। यहाँ देखिए क्या लिखा है। जो मनुष्य शुद्ध चित्त होकर ताड़ का पंखा प्रदान करता है, वो अपने समस्त पापों को धोकर ब्रह्मलोक गमन करता है। तो उस ज़माने के अंदर ताड़ का पंखा बनता था। इसके दौर में पंखा है, बिजली पंखा है, कूलर है, एसी है और पता नहीं क्या क्या है। तो ये सब चीज़ें दान करनी चाहिए ब्राह्मणों को। तो क्या है कि जो मनुष्य एकदम दिल से ताड़ का पंखा ब्राह्मणों को देता है, वो अपने तमाम पापों से को धोकर ब्रह्मलोक गमन करता है। देखिए क्या, पंखा दान नहीं करता वो नरक यंत्रणा भोगकर अंत में पृथ्वी पर कुष्ठ रोगी होकर जन्म लेता है। देखिए ऊपर भी ये बात आई है कि पंखा दान नहीं करता। यहाँ से देखें, पंखा न दान करने की वजह से नरक में भी जाना पड़ता है, और फिर अगर दोबारा जन्म हुआ तो वो कुष्ठ रोग, वो जो बोलते हैं कुष्ठ रोग को अपनी भाषा में, चलिए रहने दें। और भी चीज़ों की दान करने के बारे में देखिए, ब्राह्मण
को जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो उन चीज़ों के दान के बारे में आया है। ये पूरे मास के अंदर वही चीज़ आई है। ये वैशाख मास के अंदर कई अध्यायों तक है, ऊपर से चला रहा है। इससे पहले आप देखें कार्तिक मास है, इसी तरह से और भी कौन कौन मास है होता है। और जो 12 महीने होते हैं, उन तमाम 12 महीनों में जो चीज़ें, जिन चीज़ों की ज़रूरत ब्राह्मणों को पड़ती है, उन चीज़ों के दान की बात आई है। यहाँ देखिए पलंग दान करने की बात है। तो आप इस तरह से पलटते जाएं, देखते जाएं, तो आपको हर जगह दान ही दान की बात नज़र आएगी। देखिए वैशाख मास में क्या है। अब देखिए यहाँ है राजन, वैशाख मास के माधवागम में जो मानव कंबल दान देता है, वो काल, मृत्यु, अपमृत्यु आदि सभी प्रकार की मृत्युओं से छुटकारा पाकर शतायु हो जाता है। तो इस तरह की बातें हैं। आप इस तरह से पलटते जाएं, पेज पलटते जाएं, कोई किसी भी पलट को देखें तो आपको दान ही की बात मिलेगी। मट्ठा, जितनी भी चीज़ें हैं आप उसको दान कीजिए। यहाँ है वैशाख धर्म प्रशंसा। क्या कौन सी चीज़ें मना है, कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, उन चीज़ों के बारे में बातें आई हैं। अरे यहाँ देखिए क्या लिखा है। जो कहाँ है, थके ब्राह्मणों का चरण धोकर, पांव धोकर वो पानी, धुला हुआ पानी पीता है, उसका वैशाख मासीय व्रत अत्यधिक उत्कर्ष का लाभ करता है। ब्राह्मणों का पांव धो करके पीने की बात आई है। यहाँ भी वही बात आई है कि उनका चरण धोए तथा उस चरण जल को अपने मस्तक पर धारण करें। इस तरह से ये किया गया है। और आप देखें क्या क्या चीज़ है। यहाँ क्या, वैशाख मास में जो मानव गृह के बाहर स्नान नहीं करता, वो कुक्कुर योनि प्राप्त करता है। ये देखें और कितनी ख़तरनाक बात है। यहाँ लिखा है, बिना स्नान तथा दान किए जो व्यक्ति वैशाख मास व्यतीत कर देता है, गुजार देता है, वो इस नियम उल्लंघन के कारण पिशाच होता है, भूत प्रेत हो जाता है। इसमें कोई शक की बात नहीं, संदेह नहीं। तो ये है जो मैंने कहा था कि ब्राह्मणों ने अपने फ़ायदे के लिए ये सब कुछ किया है, ये धर्म बनाया है। आप पढ़ करके खुद समझ सकते हैं। आप देखते जाएं, पूरी पुस्तक देखें, इसमें दान ही की बातें आपको ज़्यादा मिलेंगी। और क्या है, ठीक है तब।